कैसे हैं आप लोग? 70 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ ही रहा है, यानी पहुंच ही गया होगा या पहुंच रहा है। लेकिन नोटिफिकेशन आने के पहले आप ये बात समझ लीजिए, कुछ पोस्ट जो है वो पोस्ट बहुत ही मायने रखता है। जैसे अभी हम आपके सामने जिस पोस्ट की बात कर रहे हैं वो है FAO, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। यह जो पोस्ट है वो लेवल 9 का पोस्ट है और यह SDM DSP लेवल का पोस्ट है। अब कैसे है, क्या है, इस पोस्ट को लेकर बिहार में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। भैया जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसके सारे पोस्ट के बारे में जानना आपका लिए बेसिक नीड्स है, नहीं तो आप कैसे किसी फॉर्म को फिलअप करेंगे। 69 में 100 पोस्ट आया है, इंटरव्यू भी चल रहा है और कई सारे छात्रों को इसके बारे में आइडिया ही नहीं है। उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया, पीटी पास कर गया, मेंस पास कर गया और अब इस पोस्ट के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। लेकिन अगर आप 70, 71 या आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिहार में, ये पोस्ट बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए आपको विशेष जानकारी जरूरी है ताकि आप अभी से इस पोस्ट के लिए भी अपने आप को तैयार कर सकें। चलिए इस पोस्ट के बारे में समझते हैं, सारी बातों को हम लोग समझेंगे। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, जिसको बिहार में FAO कहा जाता है, जिसका पोस्ट बहुत दिनों बाद 69 बीपीएससी में दिया गया। 70 और 71 में भी ये पोस्ट आ सकता है, क्योंकि अब आपको पता है कि कंबाइंड एग्जाम होता है CCE। जैसे आप 70वीं का जो नोटिफिकेशन देखिएगा या 69 का देखिएगा तो 70वीं लिखा रहेगा, CCE लिखा रहेगा, समझ गए। तो कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम हो रहा है अब, तो आपको इसमें 70वीं में 71वीं में यह पोस्ट आ सकता है, जुड़ सकता है। 69 में अच्छा खासा पोस्ट आया है तो अभी थोड़ा कम पोस्ट आने का उम्मीद बनेगा, लेकिन ये पोस्ट बहुत ही मजेदार है और इसके पावर को देखिएगा तो मजा आ जाएगा, और क्योंकि ये बहुत पावरफुल पोस्ट है बिहार में। तो इसके बारे में समझते हैं। पहली बात ये समझिए कि यह लेवल 9 का पोस्ट है और ग्रुप बी में यह पोस्ट आता है। लेवल 9 क्या होता है, तो इस बात को मैं आपको बड़ा बेसिक तरीके से समझाता हूं। जब 6th पे कमीशन चल रहा था, जिससे आप वेतन आयोग आप कहते हैं, उसमें जितना भी पेमेंट मिलता था ग्रेड पे के आधार पर मिलता था, ग्रेड पे के आधार पर मिलता था। इसलिए सुनिएगा कि 6300 ग्रेड पे या 4200 ग्रेड पे या फिर 5600 ग्रेड पे के आधार पर इसका जॉब है। अब जो 7th पे कमीशन आया है, 7वां वेतन आयोग आया है, इसने जो पेमेंट देना शुरू किया है वो लेवल के आधार पर शुरू किया है। अभी आप देखिए NTPC का फॉर्म आया है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 9, लेवल 11, ऐसे करके पोस्ट आपको दिखाई देगा। तो लेवल क्या है, तो कुछ और नहीं है, वेतन देने का एक तरीका है, बस इतना सा समझ लीजिए। बहुत सारी जानकारी आपके दिमाग में ऑटोमेटिक से चला जाएगा। तो लेवल 9 का पोस्ट है और यही पोस्ट है, यही लेवल 9 पे बिहार में SDM और DSP और अन्य पोस्ट को भी आप देखते हैं जो लेवल 9 के पोस्ट में आता है। एक बात और समझ लीजिए, जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो वित्त विभाग के अधीन आता है और ये वित्त विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण पद बनकर बिहार में भी दिख रहा है। पोस्टिंग इसका कहाँ होता है, तो अनुमंडल में होता है या जिला में होता है। यानी एक बात समझ लीजिए कि आपको शहर में ही रहना है, आप कहीं भी पोस्टिंग आपका हो जाए, बिहार में कहीं भी आप चले जाए, ऑल ओवर बिहार आपका पोस्टिंग हो सकता है, लेकिन रहेंगे तो अनुमंडल में या जिला में ही रहेंगे। ये उस पोस्ट की खूबसूरती है, बहुत अच्छा पोस्ट है। अलग बात है कि इसका सैलरी देखिएगा तो उससे भी ज्यादा खुश हो जाइएगा। 53,100 का ये बेसिक पे आपको मिलता है। उसके अलावा DA, MA, TA और अदर एक्टिविटी मिला के आपको अप्रोक्स 90,000 के आसपास आपको पेमेंट मिलता है। तो ये अच्छा खासा आपको सैलरी के आधार पर भी आपको आकर्षित करता है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, यह पोस्ट सैलरी के लिए सिर्फ नहीं है, पावर के लिए भी जाना जाता है। एक बात समझ लीजिए, आपके जिले में या आपके अनुमंडल में जितने भी पेमेंट हो गया, पेंशन हो गया या इस तरह के लेन देन हो गया, चाहे जमींदार को देना हो चाहे किसी को देना हो, ये बिना FAO के हस्ताक्षर के बिना नहीं दिया जा सकता है। बहुत पावरफुल पोस्ट है, ये समझ लीजिए। आई बहन, आपके SDM का जो पैसा जाएगा, पेमेंट जाएगा, वो भी आपका साइन चाहिए। बहुत पावरफुल पोस्ट है। तो इसी को हम लोग आगे समझ रहे हैं, कई मायनों में यह पोस्ट अलग कैसे हो जाता है। और अगर आप 69 BPSC इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और उस महीने में देख रहे हैं तो एक बात याद रखिए, हम लोग आपके लिए इंटरव्यू प्रोग्राम पूरा चला रहे हैं। आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, नंबर यहाँ दिया हुआ है 9334710148। ठीक है, इसमें हम आपको बेसिक से एडवांस तक क्या है समझने और समझाने का प्रयास करेंगे कि आपकी खूबसूरती क्या है और आपकी कमजोरी क्या है, जिसे लगातार सुधार किया जा सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पदानुक्रम देख लीजिए, ये पदानुक्रम खास करके जो इंटरव्यू में जाते हैं ना उनके लिए बहुत जरूरी है, और जो इस पोस्ट के लिए आसान्वित हैं, आकर्षित हैं, उनके लिए भी इस पोस्ट का हायरार्की क्या है, पदानुक्रम क्या है, वो समझना जरूरी है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो FAO है इसका पदानुक्रम को लेकर कोई क्लियरेंस नहीं है बिहार में, एकदम सिस्टमैटिक है, ऐसा कुछ कहीं दिया हुआ नहीं है। लेकिन जो अभी तक विकसित हुआ है हायरार्की वो आपके सामने है। आप पहले FAO, फिर आप देखिएगा असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर बनते हैं, और ये ट्रेजरी ऑफिसर बहुत पावरफुल पोस्ट है। मैंने बोला कि जितने भी पेंशन है, पेमेंट है, सारा आपके हस्ताक्षर से ही आगे बढ़ने वाला है। और आप किसको रिपोर्ट करते हैं, तो आप DM को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद सब ट्रेजरी ऑफिसर बनते हैं, इसके बाद अकाउंटेंट ऑफिसर बनते हैं, फिर असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, फिर प्रोविडेंट फंड ऑफिसर बनते हैं, इसके ऊपर वाइस प्रिंसिपल बनते हैं, और इसके ऊपर असिस्टेंट बजट कंट्रोलर बनते हैं। फिर बजट आपके ही अधीन चलता है। इतना प्रमोशन हो जाएगा तो बहुत समय लगता है। तो अगर सामान्यता देखिएगा कि ये UPSC लेवल वाले ही बजट तैयारी करने में आपकी भूमिका निभाते हैं, IAS का ही लेवल ज्यादा होता है। अच्छा, मतलब योगदान, आप वहां तक पहुंचते पहुंचते बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर कर जाएंगे। लेकिन आपके लिए एक अच्छा पोस्ट है, ये एक अच्छा तरीका है। कम उम्र में अगर आप बनते हैं तो आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, और आपको फाइनेंस से रिलेटेड सारा दमखम और ज्यादा पावरफुल जो है पावर, वो यहीं पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, इसके कार्यों को देख लेते हैं कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक कार्य क्या है। देखिए, जिला या अनुमंडल के स्तर पर बजट को लेकर यह काम करता है। आय व्यय के स्वीकृति प्रदान करता है। जैसा कि मैंने बोला, जितना भी किसी को पेमेंट, पेंशन ये सब देना है, ये इन्हीं के अधीन आएगा, इन्हीं के पेमेंट से इन्हीं के हस्ताक्षर जाएगा, क्योंकि इनको पता है कितना आय है, कितना व्यय है। इसी अनुसार ये खर्चा का लेखांकन भी करते हैं, ऑडिटिंग भी करते हैं। तो बजट का कार्यान्वयन भी करवाना है, राजकोष का प्रबंधन भी करना है, इसके अलावा लेखा परीक्षण और वित्तीय स्वीकृति भी देना है, और उपयोगिता प्रमाण पत्र भी आपको जारी करना है। तो ये बहुत ही पावरफुल पोस्ट है बिहार में। आप इस पोस्ट को लेने के बाद दुखी नहीं होइएगा, खुश रहिएगा। भैया, बड़ा से बड़ा अधिकारी आपके एक सिग्नेचर का इंतजार करते रहेगा, और क्या चाहिए आपको, है ना। एक अच्छा बात है कि चूंकि एक बहुत गहन बात है कि बहुत सारे लोग फील्ड जॉब चाहते हैं कि भैया हमको ग्राउंड पे भेजो, हम एकदम तहलका मचा के रख देंगे। लेकिन ये ऑफिस वाला पोस्ट है, और ऑफिस वाले पोस्ट होने के कारण आपको एक अच्छा खासा रूम तैयार करके दिया जाता है, AC रूम मिलता है। तो आपको एक आवास मिलता है, जो जहाँ बिजली मुफ्त मिलता है, मोबाइल मिलता है, एकदम निःशुल्क आपको मिलता है। उसके अलावा वेल मेंटेन ऑफिस मिलता है, प्यून मिलता है, गाड़ी या फिर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कम ही चांसेज है, क्योंकि आपका ऑफिस का जॉब है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, तो आपको ये सुविधाएं नहीं मिलती है। लेकिन तब भी अगर आपको चाहिए तो आप SDM या किसी अन्य के पास लेटर राइटिंग करके आप इसके संदर्भ में डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये FAO को लेकर आपकी जानकारी जितनी थी उसको आगे बढ़ाने का हमने काम किया, और हमने यहाँ प्रयास किया कि आपको बेहतर से बेहतरीन पोस्ट के बारे में लगातार सूचना दिया जाए। अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए। धन्यवाद।